नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वीट पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 अपना चला था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन रह जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 7 तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक ही ले रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो एक काम तो आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, ये काम आप लोगों को करना ही करना है, जरूरी करना है, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार दिखाने के लिए, जताने के लिए। और टेलीग्राम में जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना, ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। संडे टू संडे यहाँ पर अब हमने शुरू कर दिया है डिस्कशन ग्रुप के अंदर, और साथ में पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके आप देख सकते हो, पीछे के सारे वीडियोस देख लें ताकि आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएं, आपकी समस्याएं मिट जाएं। अच्छे से देखें वीडियोज़ को, है ना, बार बार देखें, नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लें। और सुबह उठ के जल्दी उठ के वीडियोज़ देखा करें ताकि आपको समझ में आए मैथमेटिक्स जो है ना, कि हम किस लेवल में पढ़ रहे हैं और लेवल आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, वक्र y बराबर x क्यूब माइनस x बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x। प्रवणता निकालने के लिए आपको पता ही है dy बाई dx आपको निकालना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, जो y बराबर वैल्यू दे रखी है उसको x के सापेक्ष अवकलन से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा dy अपॉन में dx, सही कह रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 1, सही है। अच्छा जी, dy बाई dx की वैल्यू x बराबर 2 पर जो होगी वो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही तो होगी ना, पीछे आप लोगों ने ये सारा काम किया हुआ है। तो dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाल लीजिए x बराबर 2 पर, तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 इंटू में 4 माइनस 1, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 हो गया 12 माइनस 1, वैल्यू आई 11। ये आ गई आपके पास में क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m आ गई ना, यहाँ का आंसर हो गया। क्लियर है। आप देखो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड में वक्र y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x नॉट इक्वल्स टू 0 के बिंदु x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ पर स्लोप निकालनी है x बराबर 10 पर टेंजेंट की। y आपको दे रखा है यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, x की वैल्यू 2 नहीं है क्योंकि 2 हो जाएगी तो 2 माइनस 2 नीचे 0 हो जाएगा ना, तो इन्फिनिटी बन जाएगी वैल्यू y की, इसलिए x नॉट इक्वल्स टू 2। ओके, यह परिभाषित वैल्यू बन जाती है अगर x बराबर 2 हुआ तो। अब यहाँ पर निकाल लीजिए dy बाई dx, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भाई dy अपॉन dx, और राइट हैंड साइड में आपको u अपॉन वी वाली थ्योरम लगा देंगे। u अपॉन वी का डैश क्या होता है, वो होता है नीचे तो वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश, यही होता है, लगा दीजिए। तो अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव है ना, d अपॉन डी एक्स माइनस 1, सही है। फिर माइनस और x माइनस लेंगे, माइनस 1 लेंगे, और d अपॉन डी एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव है ना, d अपॉन डी एक्स माइनस 2, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 है ना, ये वैल्यू, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 का 1 होगा, अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा आपको x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x प्लस का 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे कट रहा है, देखिए x से माइनस x कट गया, माइनस 2 और प्लस का 1 माइनस का 1, तो माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है dy अपॉन डी एक्स की। x बराबर 10 पर वैल्यू निकालेंगे, वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, तो dy अपॉन डी एक्स x बराबर 10 पर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में 10 की x की जगह 10 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए। ओके, तो माइनस 1 अपॉन में 10 में से 2 गई 8, 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस 1/64, ये होगी आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र y बराबर 4x माइनस 3 का होल रूट माइनस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व
हैज़ इट्स स्लोप 2/3। इस बार आपको स्लोप दी गई है 2/3, निकालना है अभिष्ट बिंदु, है ना, पॉइंट निकालना है वो जिसके ऊपर ये स्पर्शरेखा खींची जा सकती है और प्रवणता जो उसकी वो 2/3 है। तो आपको पता है जो वक्र आपको दे रखा है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस वक्र की समीकरण से हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं ताकि स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल सकें, क्योंकि dy/dx से निकलती है स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्लोप निकलती है। सही कह रहा हूँ। तो अक्ष के सापेक्ष हम करते हैं यहाँ पे अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट करेंगे, अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx मिलेगा। सही कह रहा हूँ। राइट हैंड साइड में रूट की वैल्यू है, कई बच्चों को रूट का डेरिवेटिव करना नहीं आता है, तो आपको बता देता हूँ। उसको एक बार यूँ लिख लीजिए, d/dx 4x - 3, और रूट को आप लिख सकते हो पावर 1/2। सही कह रहा हूँ। और -1 का तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका तो हो जाएगा डेरिवेटिव 0। dy/dx और इक्वल में, अब देखिए ये पूरी वैल्यू को अक्ष मान लीजिए, है ना, और उसकी पावर n है। अक्ष की पावर n का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, n इंटू अक्ष की पावर n - 1। तो यहाँ पर पावर है 1/2 n की जगह पे, तो और अक्ष की जगह पे 4x - 3 और उसकी पावर n - 1 यानी कि 1/2 - 1। लेकिन ये अंदर जो अक्ष है ना, ये वाला अक्ष बोल सकते हो, और यहाँ पे ये 4x - 3, ये एक अक्ष का बहुपद है, फलन नहीं बोल सकते हो ना, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा, है ना। तो 4x - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x का तो जाएगा 4, तो इंटू में 4, -3 का 0, तो 0 की आवश्यकता हमें है नहीं। ओके, और ये आगे 0 हमने हटा दिया। अच्छा जी, ऊपर आया 4, नीचे है 2, कटेगा तो 2 रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो 2 और यहाँ पे 4x - 3 उसकी पावर -1/2, पावर को प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, नीचे लेके आएंगे तो 2/4x - 3 की पावर 1/2 को फिर से रूट लिख लीजिए, तो 2/4x - 3 और इसका रूट। सही है। हाँ जी, अब देखिए कह रहा है कि स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है, 2/3 है, तो ये dy/dx की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी ना 2/3 के, या फिर वो पॉइंट भी आप मान सकते हो, x1 y1 वाला पॉइंट, और x की जगह x1 पुट कर देंगे, y की जगह y1 पुट कर देंगे। हालांकि वैल्यू लास्ट में x1 y1 की निकालनी है, या फिर यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, बिंदु तो वही आएगा ना। अच्छा जी, तो सीधा निपटा दूँ क्या, सीधा निपटा देता हूँ ना, और हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये स्पर्शरेखा की प्रवणता है, dy/dx की वैल्यू होती है ना स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता हो गई। और प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है, पहले से दी हुई है प्रश्नानुसार तो प्रवणता, प्रश्नानुसार स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता आपको कितनी दे रखी है, 2/3, तो ये इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू 2/3 की। तो 2/√4x - 3 इक्वल्स टू 2/3, 2 से 2 तो कट गया, बचा क्या 1/√4x - 3 इक्वल्स टू 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कर दें स्क्वायर। अच्छा जी, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/4x - 3, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और इक्वल में 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 3 इक्वल्स टू 9, और यहाँ से 4x बराबर 12, तो x बराबर आया 3। x बराबर 3 हम इक्वेशन बना लें, यहाँ पे जो वक्र दे रखा था आपको, इसको फर्स्ट नंबर इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ओके, y बराबर जो आपको दे रखा था √4x - 3 माइनस का 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y बराबर क्या आएगा, √4 इंटू में 3 -3, और ये आगे -1, 4 × 3 = 12, 12 में से 3 गई 9, 9 का रूट माइनस का 1, 9 का रूट 3 माइनस का 1, 3 - 1 y बराबर 2। अच्छा जी, x बराबर 3 y बराबर 2, यानी कि बिंदु हो गया अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु 3 2 है ना, x की वैल्यू पहले लिखते हैं भुज कोटि के हिसाब से, तो 3 2 है ना, अभिष्ट बिंदु हो गए, 3 2 है जिस पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 2/3 है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y + 2/x - 3 = 0 की स्पर्शरेखाएं था जिनकी प्रवणता 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2/x - 3 = 0। हमें रेखाओं का समीकरण निकालना है, उसके लिए हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे, और यहाँ पर प्रवणता दे रखी है 2, तो इसकी मदद से
यहाँ पर प्रवणता निकालेंगे पहले स्पर्श रेखाओं की, उसके लिए dy/dx निकालेंगे जी। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सबसे पहले काम हम करते ही हैं, सभी को पता ही है। अच्छा जी, क्या आएगा यहाँ से, मान क्या आएगा, dy/dx का निकालते हैं। देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस, और 2 तो कांस्टेंट है, और अंदर d/dx 1/x-3 इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो dy/dx प्लस में 2, अब u/v वाली थ्योरम लगा देंगे 1/x-3 के ऊपर, है ना। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताई हुई है कि अपॉन में v² होता है, फिर v u' माइनस u v' यही होता है। हाँ जी, लगा दीजिए। तो अपॉन में तो x-3 का होल स्क्वायर आ गया। ऊपर देखिए ज़रा, ऊपर क्या वैल्यू आएगी, x-3 को रखा हमने, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर -1 रखा हमने u की जगह पे, ओके, और v' करेंगे यानी कि x-3 का डेरिवेटिव करेंगे, x का तो हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0, इक्वल में 0, सही है। अच्छा, यहाँ से देखिए dy/dx प्लस 2, और यहाँ देखिए x-3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये तो 0 हो गया, -1 को 1 से किया -1 अपॉन में x-3 का होल स्क्वायर इक्वल में 0। आपको मिल जाता है यहाँ से dy/dx, क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस की वैल्यू है, इधर आएगी प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 2/x-3 का होल स्क्वायर, ये आपको dy/dx मिल गया। एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अच्छा जी, प्रवणता है तो अब देखिए ज़रा, आपको प्रश्न अनुसार प्रवणता क्या दे रखी है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, वो बिंदु निकाल लेंगे जिन पर स्पर्श रेखाएं हम खींचने वाले हैं, जिसकी प्रवणता 2 होगी, है ना, 2 ही दे रखी है ना, 2 ही है। हाँ जी, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता जो वो इक्वल है 2, है ना, और ये यहाँ पे आपने निकाल ली स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx की वैल्यू निकाल ली, ये दोनों बराबर हो गई प्रश्नानुसार। 2 से 2 कट गया, तो x-3 का होल स्क्वायर जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x-3 का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल में आ गया 1। अच्छा जी, दोनों तरफ रूट कर दें, रूट करेंगे तो x-3 बराबर +-1 आएगा, क्यों जी, रूट करते हैं तो राइट साइड में प्लस माइनस लगाते हैं, तो एक बार तो x बराबर कितना आएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह से x बराबर, देखिए x-3 बराबर आया 1, तो x बराबर 1 + 3 यानी कि 4, माइनस चिन्ह आपने लिया तो माइनस चिन्ह से x-3 बराबर -1, तो यहाँ से x बराबर आएगा -1 + 3 यानी कि +2। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर रखेंगे पहले 2 फिर 4, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 2 से y बराबर जो आपको दे रखा था क्या, y + 2/x-3, y + 2/x-3, ये आपको दे रखा है 2/x-3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस में 2/x की वैल्यू है 2, तो 2 - 3 इक्वल में 0, तो यहाँ पे आया y + 2/-1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया -2, 0 की तरफ आएगा +2, तो y बराबर 2। तो एक बिंदु तो क्या आया, एक बिंदु तो आपके पास में आया x बराबर 2, y बराबर 2। अब बात करें हम इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर हम रख दें, x बराबर कितना 4, एक तो 4 आया था एक 2 आया था, अब 4 पुट कर दें, 4 से y प्लस, इक्वेशन फर्स्ट है y + 2/x-3 बराबर 0, तो y + 2/4 - 3 इक्वल्स टू 0, तो y + 2/1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y बराबर कितना आया -2। तो दूसरा बिंदु क्या आया, दूसरा बिंदु आपके पास में आया x बराबर था 4, तो उससे y बराबर आया -2 है। इन दोनों बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, उसकी समीकरण हम निकालेंगे, सही बात है ना। अतः अभिष्ट बिंदु 2, 2 व 4 - 2 पर स्पर्श रेखाओं की समीकरण, जिनकी प्रवणता कितनी है 2, जिनकी प्रवणता स्लोप 2 है, ओके, निकाल लें। तो नंबर फर्स्ट की बात करें, बिंदु 2, 2 पर क्या हो जाएगी, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, हाँ जी, y - y1 है 2 इक्वल्स टू m है
2 और x माइनस x1 है 2, सब 2 ही है ना। तो क्या आएगा यहाँ से y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस का 4, तो यहाँ से आएगा y माइनस 2x और ये 4 आएगा इधर, माइनस का 4 है प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आई y माइनस 2x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। एक समीकरण तो आपके पास में ये आ गई स्पर्शरेखा की। ओके, एक आंसर तो ये हो गया। बिंदु 4 माइनस 2 पर, यही था दूसरा बिंदु, x 4 y माइनस 2। ओके, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 से यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू माइनस टू इक्वल्स टू m, आपके पास में प्रवणता 2 है, और x माइनस 4। समझ में आ रहा है? यहाँ से माइनस माइनस प्लस y प्लस 2x माइनस का 8। ओके, हाँ जी, तो y माइनस 2x प्लस 2 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गया आपके पास में y माइनस 2x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में हो गई दूसरी समीकरण। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, वक्र x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ स्पर्श रेखा x के समांतर है और नंबर सेकंड में y x के समांतर है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। सबसे पहले आपको जो वक्र दे रखा है उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ओके, अब थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वो वक्र है ऐसे, और एक पॉइंट तो ऐसा है जो x के समांतर है उसके ऊपर स्पर्श रेखा, और दूसरा पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर y x के समांतर है स्पर्श रेखा। ओके, y x के समांतर होने का मतलब है x के लंबवत, जैसे ये x है ये y x, तो y x के अगर समांतर है ये वाली सरल रेखा तो ये x के क्या होगी, लंबवत होगी। और ये वाली कंडीशन मैंने बताई थी स्पेशल कंडीशन में, है ना, साई बराबर क्या था 90 डिग्री, तो 10 साई कितना आया था, इन्फिनिटी आया था, बताया था ना। हाँ जी, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब देखो जी ज़रा, जो आपके पास में ये इक्वेशन दे रखी है वक्र की, उसका अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, अक्ष के सापेक्ष से अवकलन कर देंगे और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। उसके बाद में ये बिंदु निकालेंगे हम, है ना, ये दोनों बिंदु निकालेंगे, दोनों के लिए अलग अलग। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन से यहाँ पर मिलेगा आपको अक्ष स्क्वायर का, देखिए 1/4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अक्ष स्क्वायर का होगा 2x। ओके, फिर प्लस 1/25 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। y स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2y और dy अपॉन में dx, 1 का हो जाएगा 0। सही है जी। अब देखो ज़रा, यहाँ पर ये 2 से काटेंगे 4 को, या फिर 2 कॉमन लेके 0 में शामिल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा ना। यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, 0 में शामिल करेंगे तो x/4 प्लस y अपॉन में 25 dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 0। और x/4 को लेकर आइए किधर, 0 की तरफ, राइट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y और 25 को, है ना, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 25 x से, तो आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा, dy अपॉन dx बराबर माइनस 25x अपॉन में 4y। अच्छा जी, ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक्चुअल में स्पर्श रेखा की प्रवणता। सही है ना, ये स्पर्श रेखा की क्या है, प्रवणता। ओके, अच्छा, अब नंबर फर्स्ट की हम बात करें कि जब स्पर्श रेखा जो है वो अक्ष के समांतर है, जब स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है, तब वो बिंदु कैसे निकालेंगे। देखिए, जब स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर होती है तो आपको पता है कि साई बराबर क्या होता है 0, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10 साई बराबर 10 0। ओके, और बराबर में 0, और ये वैल्यू बराबर होती है dy अपॉन dx के, है ना, और dy अपॉन dx यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि माइनस का 25x अपॉन में 4y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर x बराबर 0 आएगा ना, x बराबर मिलेगा आपको 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो 0 में शामिल हो गया और x बराबर आ जाएगा 0, है ना, 25 भी माइनस का 25 भी 0 में शामिल हो जाएगा। x बराबर 0 आया आपके पास में। अब जो वक्र है आपके पास में, इसको इक्वेशन नंबर बना दीजिए फर्स्ट, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इक्वेशन x बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। चेक कर लीजिए ये क्या, देखिए ये ना। अच्छा, यहाँ पे x बराबर 0 हमने पुट किया तो वाई स्क्वायर अपॉन में 25 और ये x की वैल्यू 0 पुट की तो ये पूरा 0 हो गया इक्वल में 1। तो 0 का यहाँ पे कोई महत्व है नहीं, तो वाई स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 25 1 से, तो वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई बराबर मिलेगा आपको प्लस माइनस का 5। सही है, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी जब x बराबर 0 है। तो आपके पास में दो अभिष्ट बिंदु क्या आएंगे, तब अभिष्ट बिंदु आपके पास में होंगे, अभिष्ट बिंदु 0 5 और 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 होंगे। ओके, बिंदु पूछे यहाँ पे, इक्वेशन तो पूछी नहीं है, स्पर्शरेखा की समीकरण तो है ना, बिंदु पूछे, आगे बिंदु क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट में वाई एक्स के समांतर है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। नंबर सेकेंड, जब स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है, वाई एक्स के समांतर होने का मतलब है अर्थात एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत, या यहाँ पे बोल सकते हो कि अभिलंब की प्रवणता ना dy अपॉन dx हो जाएगी, यूँ बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के जब लंबवत होगा, स्पर्श रेखा लंबवत होगी, तो आपको पता है कि हमने देखा कि साई बराबर कितना 90 डिग्री, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1090, 10 साई बराबर 1090 और 1090 यानी कि इन्फिनिटी, ये वैल्यू बराबर होगी dy अपॉन dx के। सही है ना। अच्छा जी, ये प्रवणता हो जाएगी ना dy अपॉन dx स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर 90 आ रही, इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ से dy अपॉन dx आपके पास में क्या था, माइनस का कितना था 25x अपॉन 4y है ना, ये वैल्यू dy अपॉन dx की माइनस 25x अपॉन में 4y, ये वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बोल सकते हैं 1 अपॉन 0, तो यहाँ पर x 0 में शामिल हो जाएगा और y बराबर आएगा 0। ओके, y बराबर 0 जो है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, y बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में एक्स स्क्वायर अपन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 25 इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हम बोल सकते हैं y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन में 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ गया, और यहाँ से रूट करेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस का 2, और यहाँ पे पॉइंट आ गया आपके पास में। अतः अभिष्ट बिंदु क्या है जी, अभिष्ट बिंदु आपके पास में हो गए, एक्स की वैल्यू जब माइनस का 2 है तब y 0, और एक्स की वैल्यू 2 है तब y 0, ये होंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 6, वक्र x बराबर a साइन क्यूब टी y बराबर b कोस क्यूब टी की t बराबर पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है जी। यहाँ पर प्राचाल के रूप में इक्वेशन दी हुई है, x बराबर a साइन क्यूब टी और y बराबर b कोस क्यूब टी। तो क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे है ना। तो जो आपके पास में x बराबर दे रखा है a साइन क्यूब टी, इसका t के सापेक्ष कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन से, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में dx अपॉन dt मिलेगा, और राइट हैंड साइड में a कांस्टेंट है, और साइन में साइन के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, क्यूब का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, ओके, और साइन का करेंगे तो cos टी। उसके बाद में ये आपके पास में dx अपॉन dt आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर जो आपको दे रखा है y बराबर b कोस क्यूब टी, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन में dt इक्वल्स टू b और 3 कोस स्क्वायर टी, कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन टी। ओके, अच्छा जी, यहाँ से मिल जाएगा माइनस क्या मिलेगा 3b कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 से हम dy अपॉन dx निकालेंगे, तो इक्वेशन 4 में भाग देंगे, इक्वेशन 4 भाग इक्वेशन 3 है ना, देंगे तो क्या होगा देखिए dy अपॉन dt, अच्छा जी, अपॉन में dx अपॉन में dt इक्वल में dy अपॉन dt आपके पास में है माइनस 3b कोस स्क्वायर टी साइन टी, अपॉन में यहाँ देखिए a 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसका भाग लग गया। अच्छा जी, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा,
एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, तो मिला क्या आपको माइनस बी अपॉन ए, ऊपर कोस नीचे साइन होता क्या है कोट, तो कोट टी मिला आपको। अच्छा जी, टी बराबर पाई बाई टू पे वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए कोट, ये पीछे हमने किया हुआ चैप्टर 7 में ना, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना, पीछे आपने किया हुआ है चैप्टर 7 में। अच्छा जी, टी बराबर पाई बाई टू पर वैल्यू निकाल लीजिए, कोट टी है ये, माफ़ कीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टी बराबर पाई बाई टू पर क्या होगा, देखिए माइनस बी अपॉन ए कोट पाई बाई टू। अच्छा जी, कोट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, कोट पाई बाई टू होता है 1/10 पाई बाई टू, ऐसे याद रखें, और 10 पाई बाई टू क्या होता है, 10 जीरो तो जीरो होता है, तो 10 पाई बाई टू हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि 1/इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा जी, ये वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पर ये आ गया जीरो। ओके, अच्छा जी, ये क्या है, टी बराबर पाई बाई टू पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अच्छा जी, अब अक्स और वाई यानी कि वो स्पर्श रेखा वाला बिंदु भी निकाल लीजिए, वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टी बराबर पाई बाई टू पर, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में टी बराबर पाई बाई टू पुट करके और अक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, सही है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से टी बराबर पाई बाई टू रखने पर, सेकंड में टी बराबर पाई बाई टू करने पर यूँ लिख दीजिए, ठीक है। तो अक्स बराबर आपके पास में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ए साइन क्यूब टी, ए साइन क्यूब टी, तो यहाँ से एक्स बराबर ए साइन क्यूब और टी की जगह पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या होता है, एक होता है, तो एक्स बराबर आ गया ए, सही है जी। उसके बाद में इक्वेशन सेकेंड वाई बराबर बी क्या था, बी कोस क्यूब टी, बी कोस क्यूब टी, तो यहाँ पर वाई बराबर बी कोस क्यूब टी की वैल्यू पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू कितना होता है, साइन जीरो के बराबर होता है, वो होता है जीरो, तो ये वैल्यू आई जीरो। तो आपके पास में बिंदु आया, स्पर्श रेखा का बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु बोल सकते हो, वो क्या आया ए और जीरो। ओके, अच्छा जी, अब स्पर्श रेखा का समीकरण तो निकाल सकते हो, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु ए जीरो पर जब प्रवणता, जब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई थी, जीरो आई थी ना, जीरो है, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, हाँ जी, y माइनस वाई वन की वैल्यू ज़ीरो, ये रही, m की वैल्यू ज़ीरो थी और x माइनस एक्स वन की वैल्यू a, तो क्या आएगा, y बराबर जीरो आएगा, ये पूरा जीरो और ये इधर भी जीरो, तो y बराबर जीरो, y बराबर जीरो, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही पूछा था ना, स्पर्श रेखा का समीकरण ही पूछा था, हाँ जी, y बराबर जीरो जो है वही स्पर्श रेखा का समीकरण है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वक्र y बराबर साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु पाई अपॉन 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, और वक्र आपके पास में y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन वाला काम करेंगे, ओके, x के सापेक्ष अवकलन से, अवकलन से आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, पावर जो थी 2 उसका हमने किया डेरिवेटिव वो 2 साइन एक्स, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से है ना, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की जगह पे साइन और एन की जगह पे 2, तो 2 और साइन 2 माइनस वन यानी कि 2 साइन एक्स है ना, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का किया तो कोस एक्स, ओके, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो ये साइन 2x हो गया। अब जो बिंदु है इसके ऊपर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी ना इस बिंदु के ऊपर, तो बिंदु पाई अपॉन 3 और 3/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट रेखा की प्रवणता क्या आएगी यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स और
बिंदु है आपके पास में π/3 -3/4 इक्वल में sin 2x है, तो sin 2 इंटू में x की वैल्यू देखिए π/3 π/3 पाई की क्या होता है, पाई 180 होता है, तो 180/30 यानी कि 60 और 60 गुणा 2 120 है ना। अच्छा जी, साइन 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन 120 को लिख सकता हूँ 180 माइनस का 60, ओके। और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है 180 तो पाई और 60 मान लिया थीटा, तो ये होता है साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई है तो साइन का साइन और पॉजिटिव थीटा, साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 साइन थीटा के हिसाब से। साइन 60 की वैल्यू आपको बतानी है ना, साइन 120 यानी कि साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आपको बतानी है, तो साइन 60 होता है √3/2, सही है ना, √3/2 होता है। तो ये स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई। तो अब अभिलंब की प्रवणता आप बता सकते हो, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता सकते हो। अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अगर अभिलंब की प्रवणता m1 है तो ये हो जाएगी -1/m, यहाँ पे ये अगर m है तो, है ना, तो ये √3/2 m है तो आएगा आपके पास में माइनस का 1/में और √3/2 यानी कि -2/√3। अब उस बिंदु के ऊपर हम निकाल सकते हैं अभिलंब का समीकरण। बिंदु π/3 और 3/4 पर अभिलंब का समीकरण, जब प्रवणता अभिलंब की क्या हो, प्रवणता -2/√3 हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभिलंब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो y - y1 और m x - x1 और यहाँ पे m1 होगा ना, अभिलंब की प्रवणता को हमने m1 से लिया हुआ है ना, ये रही। तो y - 3/4 ये y1 की वैल्यू इक्वल में m1 की वैल्यू है -2/√3 और x - x1 की वैल्यू π/3। अच्छा जी, √3 जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3y - 3√3/4 इक्वल में -2 और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो -2x प्लस 2π/3, ये आपके पास में होगी इक्वेशन, है ना। √3y प्लस का 2x -2x को लेकर आएंगे इधर, प्लस का 2x और इसको बोल सकते हो, ये वैल्यू भी लेकर आ सकते हो, तो -3√3/4 -2π/3 इक्वल में 0, है ना। ये अभिलंब का समीकरण हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन हो जाते हैं 7 कंप्लीट, है ना। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।